नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ततारा वामीरो कथा, जो लिखी गई है लीलाधर मंडलोई द्वारा। उसके क्वेश्चन आंसर्स का पहला प्रश्न है, ततारा की तलवार के बारे में लोग क्या मत रखता। उत्तर है, ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी के होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियां हैं। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग नहीं करता था, परंतु उसके सहज से पूर्ण कार्यों के कारण लोगों का तलवार में अनोखी शक्ति होने पर विश्वास था। प्रश्न 2, वामीरो ने ततारा को बेरुखी के क्या जवाब दिया। उत्तर है, ततारा ने जब विनम्र तरीके से वामीरो से पूछा कि उसे अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया, तो अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वामीरो आश्चर्यचकित हो गई और हड़बड़ा गई, परंतु अपने आप को संभालते हुए वामीरो ने नकली नाराज़गी दिखाते हुए बेरुखी से उत्तर दिया कि पहले ततारा बताए कि वह कौन है, वह वामीरो को इस तरह क्यों देख रहा है और वह वामीरो से इस तरह से अनुचित या बेकार के प्रश्न क्यों पूछ रहा है। प्रश्न 3, ततारा वामीरो ने त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। उत्तर, निकोबार निवासियों ने ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनने लगे। ततारा वामीरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी दुखद बदलाव के लिए थी। प्रश्न 4, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे। उत्तर है, ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा ही दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था। वह भी भागा भागा वहाँ उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षित था ही, उसके साथ लोगों के उसका करीब रहने का एक सबसे बड़ा कारण था उसका सबको अपने मानने का स्वभाव। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। उत्तर, निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान और निकोबार एक ही द्वीप थे। इनके अलग अलग होने के पीछे ततारा वामीरो की एक लोक प्रथा प्रचलित है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु दोनों अलग अलग गांव से थे और उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के निवासियों में विवाह संबंध संभव नहीं था। जब लोगों को ततारा और वामीरो के प्रेम के पता चला तो ततारा को बुरा कहने लगे, जिस कारण ततारा को अत्यधिक क्रोध आ गया। उसने अपनी तलवार पूरी शक्ति से धरती में गाड़ दी और दूर खींचता हुआ चला गया। इससे धरती के 2 टुकड़े हो गए और अंडमान निकोबार नाम से 2 द्वीप बन गए। प्रश्न 2, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र में जहाँ धरती और आसमान के मिलने का आभास हो रहा था, वहाँ सूरज डूबने वाला था। समुद्र में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थीं। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहट होती है, वह भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। ततारा का मन भी शांत था। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत ही रंग बिरंगी लग रही थी। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई पड़ रहा था। पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर और मोहक लग रहा था। प्रश्न 3, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। उत्तर है, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया था। उसके गहरे और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वह बेचैनी से किसी का इंतज़ार कर रहा था। वह आश्चर्यचकित तो था, परंतु साथ ही साथ उत्सुक भी था। वह दिन ढलने से बहुत पहले ही लपटी गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता था जहां वामीरो से मिला करता था।
वामीरों के इंतज़ार में उसे हर एक पल बहुत लंबा अधिक लग रहा था। ततारा बार बार लपाती गांव के रास्ते पर वामीरों के इंतज़ार में नज़र गाड़े कर खड़ा रहता था। प्रश्न 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? उत्तर है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हटे कटे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिता भी होती थी। साल में एक बार मेला लगता था और सभी गांव के लोग इसमें भाग लेते थे। प्रतियोगिता के बाद नाच गाना और फिर भोजन का प्रबंध भी किया जाता था। प्रश्न 5, रूढ़ियाँ जब बंधन बनने लगते तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रूढ़ियाँ और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बने होते हैं, परंतु जब इन्हीं के कारण मनुष्य की भावनाओं को ठेस पहुँचने लगे और ये सब बोझ लगने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। ततारा वामीरों की कहानी में हमने जाना कि रूढ़ियों के कारण इनका प्रेम विवाह नहीं हो सकता था, जिसके कारण दोनों को जान गंवानी पड़ी। जहाँ रूढ़ियाँ किसी का भला करने की जगह नुकसान करें और जहाँ रूढ़ियाँ आडंबर लगें, वहाँ इनका टूट जाना ही बेहतर होता है। भाग ख, निम्नलिखित का आश्रय स्पष्ट कीजिए। क, जब कोई राह नहीं सूझती तो क्रोध का शमन करने के लिए उसे शक्ति भर उस धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। उत्तर, ततारा वामीरों को पता था कि रीति रिवाजों के कारण उनका विवाह संभव नहीं है, फिर भी वे मिलते रहे। जब गांव के लोगों को पता चला तो वे ततारा को बुरा कहने लगे। क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार को धरती में पूरी शक्ति से गाड़ दिया और अपनी ओर खींचता हुआ द्वीप के आखिरी कोने तक पहुंच गया, जिसके कारण द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। भाग ख, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। उत्तर है, ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामीरों के आने के लिए कहा था। वामीरों के इंतज़ार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि अगर वामीरों आई नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कि उसे सिर्फ उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही थी, और वो भी समय बीतने के साथ साथ समुद्र के शरीर पर जैसे किरण डूब रही थी उसी प्रकार कभी भी डूब सकती थी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। धन्यवाद। I will see you on next videos. Till then, please like, share and subscribe my videos, and thank you. Have a nice day.